हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, यानी मासिक चक्र के बारे में। इसको पीरियड्स भी बुलाता है। क्या बुलाता है? पीरियड्स। और इसको महीना भी बुलाता है। क्या बुलाता है? महीना भी बोलते हैं, मासिक चक्र भी बोलते हैं, मासिक धर्म भी बुलाता है इसको। इसको शॉर्ट में एमसी कहा जाता है। क्या बुलाता है इसको? एमसी, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में कि मासिक चक्र क्या होता है, फिर मासिक चक्र के क्या क्या लक्षण होता है, फिर मासिक चक्र की विशेषता क्या है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मासिक चक्र के दौरान यदि किसी भी महिला के पेट में अत्यधिक दर्द है तो कौन सा मेडिसिन का प्रयोग करेंगे। मासिक चक्र के अवधि को यदि लंबा करना है तो कौन से मेडिसिन का प्रयोग करेंगे। आइए इस सबको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। मासिक चक्र क्या होता है? तो महिला के अंदर यौवन अवस्था के बाद प्रत्येक 28 या 29 दिन में योनि के मार्ग से क्या आता है? योनि के मार्ग से रक्त का बाहर आना ही क्या कहलाता है? उसी को बोलते हैं मासिक चक्र। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है अंडाणु को नष्ट करना। किसको नष्ट करना? अंडाणु को नष्ट करना। दूसरा है इंडोमेटेरियम बाल का टूट जाना। इसी महिला जो है 12 से 13 साल की होती है तो उसके अंदर क्या होने लगता है? उसके शरीर के अंदर जो होते हैं बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं, जैसे छाती बढ़ जाना, ब्रेस्ट बढ़ जाना, फिर इसके बाद कमर के नीचे बाल आ जाना, काख में बाल आ जाना। ये सब किसके कारण होता है? तो ये सब जो होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। तब इसके बाद जो होता है महिला में जो होता है हर एक 28 या 29 दिन पर उसके वेजाइनल पार्ट से यानी योनि के मार्ग से जो होता है क्या आने लगता है? योनि के मार्ग से जो ब्लड आने लगता है, ब्लड का जो सुगंध जो होता है एकदम सड़े हुए अंडे की तरह होता है। कैसा होता है? सड़े हुए अंडे की तरह होता है। सड़े हुए अंडे की तरह क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो अंडाणु जो होता है क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है। मासिक चक्र के दौरान यदि मान लीजिए कोई महिला जो है किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया और उसका अंडाणु का जब निर्माण हुआ तो अंडाणु जो है धीरे धीरे क्या होने लगेगा? नष्ट होने लगेगा। और वही जो है ब्लड के माध्यम से क्या आने लगता है? ब्लड के माध्यम से जो होता है बाहर निकल जाता है। तो इसका कारण पूछे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मुख्य कारण क्या है? तो पहला है अंडाणु को नष्ट करना, यानी जितना भी सड़ा हुआ अंडाणु है उसको क्या करना? उसको नष्ट करना। और दूसरा है इंडोमेटेरियम बाल का टूट जाना। अब इसके बाद देखिए यह घटना जो होता है प्राइमेट्स फीमेल में होता है, जैसे बंदर में होता है, लंगूर में होता है, मनुष्य में होता है। मासिक चक्र की घटना के लिए कौन कौन किस किस में होता है? तो बंदर में होता है, लंगूर में होता है, फिर इसके बाद मनुष्य में होता है। यदि किसी महिला में मासिक चक्र जो होता है 28 या 33 दिन के बीच होता है, यानी 28 या 33 दिन के बीच होता है, तो इसका मतलब है कि उस महिला का स्वास्थ्य क्या है? उस महिला का स्वास्थ्य जो है ठीक है। किसी महिला में मासिक चक्र का संकेत है कि वह महिला क्या कर सकती है? गर्भ धारण कर सकती है, यानी प्रेग्नेंट हो सकती है। जिस महिला में यदि मासिक चक्र नहीं होता है तो वह महिला जो है मां नहीं बन सकती है। क्या नहीं बन सकती है? मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल अंडाणु बढ़वे नहीं करेगा। तो यदि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया नहीं होगा उसमें तो क्या नहीं होगा? वह जो है फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं होगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के तुरंत बाद यदि किसी भी महिला के साथ यदि संबंध बनाया जाए, संबंध कितने दिन तक? तो 14 दिन के अंदर। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है मान लीजिए 2 तारीख को खत्म हुआ और उसके 13 से 14 दिन के अंतराल में यदि उसके साथ संबंध बनाया जाए तो महिला क्या हो जाएगी? वो महिला जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है मासिक चक्र के लक्षण। मासिक चक्र के लक्षण क्या क्या होता है? तो पहला है यदि मासिक चक्र होगा तो सिर में दर्द होगा, फिर कमर में दर्द होगा, फिर पेट में दर्द होगा, फिर ऐठन और सूजन महसूस होगा, फिर थकान महसूस होगा, शरीर जो है भारी भारी सा महसूस होगा, यानी शरीर में चिड़चिड़ापन होगा। कैसा होगा? चिड़चिड़ापन होगा। तो क्या बोलेंगे मासिक चक्र के लक्षण? पहला है कि सिर दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, फिर इसके बाद स्तनों में दर्द होगा, यानी छाती में दर्द होगा, फिर ऐठन और सूजन होगा, फिर थकान होगा, चिड़चिड़ापन होगा, फिर नींद नहीं आना। ये सब क्या है? इस सारा जो है मासिक चक्र के दौरान जो है, ये सब मासिक चक्र के लक्षण है। अब इसको देखिए अगला टॉपिक है मासिक चक्र में करने योग्य कार्य। मतलब क्या क्या काम करना है मासिक चक्र के दौरान? तो पहला है कि साफ सफाई पर ध्यान रखना है। दूसरा है कि पैड और सूती वस्त्र का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद है भारी सामान न उठाना है। इसमें जब मासिक चक्र जब रहेगा तो उस समय क्या नहीं करना है? भारी सामान को नहीं उठाना है। फिर इस समय गर्म चीजों का ज्यादा सेवन करना है। यदि किसी महिला को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक दर्द हो तो कौन सा मेडिसिन का प्रयोग करेंगे? नेप्रोबसन और कोडीन नामक दवाई का प्रयोग करेंगे। कौन से मेडिसिन का प्रयोग करेंगे? नेप्रोबसन और कोडीन नामक दवाई का प्रयोग करेंगे। यदि किसी महिला में मासिक चक्र की अवधि किसी कारणवश बढ़ाना है, मान लीजिए कहीं टूर पे जा रहे हैं और मासिक चक्र के दौरान जो है
वही समय क्या हो रहा है, उसी समय जो है, जिस समय टूर पे जा रहे हैं उसी समय क्या है, मासिक चक्र का अवधि है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, तो उस समय जो है मासिक चक्र का कौन सा दवाई का प्रयोग करेंगे, तो डिगोरीनोर नामक दवाई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डिगोरीनोर नामक दवाई का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद देखिए मेनार्च क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं रज्जो धर्म या रज्जो दर्शन। मासिक चक्र का आरंभ होना ही क्या कहलाता है, रज्जो धर्म कहलाता है। यह यौवन अवस्था में आरंभ हो जाता है। मासिक चक्र कब से स्टार्ट हो जाता है, तो हर एक लड़की में मासिक चक्र जो होता है 12 से 13 साल की अवस्था में क्या होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। मोनोपॉज यानी रजनी वृत्ति, महिला में निश्चित काल में मासिक चक्र आना बंद हो जाता है। एक जैसी महिला जो है 50 से 52 साल की होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, मासिक चक्र आना बंद हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं मोनोपॉज यानी रजनी वृत्ति। तो जो वृद्ध महिला है वह जो होता है मां नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्या है कि उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया हो भी नहीं करेगा तो मां बन सकती है, नहीं बन सकती है। फिर प्रेग्नेंट औरत जो होती है, प्रेग्नेंट महिला जो होती है, उसमें भी क्या नहीं होता है, उसमें भी मासिक चक्र की प्रक्रिया नहीं होता है।